बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ है मोगरा मटर और आलू। मोगरा मटर आलू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब मोगरे लिए थे। उनको अच्छी तरीके से साफ़ करके ये लंबे लंबे थे तो इनको मैंने छोटा कर लिया है। चाहे तो आप हाथ से कर लें, चाहे तो आप इसको छुरी के साथ छोटा पीस भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब मटर दाना लिया है। आधा किलो आलू लिए हैं मैंने। और यहाँ पे स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी मिर्च और सुरख मिर्च ये अपने टेस्ट के मुताबिक लिया है। टमाटर मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद लिए थे। ये देखिए जी, यहाँ गाइस मैंने प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया है। मैंने 1 अदद प्याज लिया था, छोटा दरमियाने साइज़ का, और इसको बारीक चॉप कर लिया था। और यहाँ पे 1 कप के करीब मैंने ऑयल शामिल किया। इसमें ऑयल मैंने ज़्यादा शामिल किया है क्योंकि मूंगरे और मटर हैं, सब्ज़ी ज़्यादा है तो इसलिए ऑयल ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। तो अब मैं इसको फ्राई करूँगी, सिर्फ गोल्डन ब्राउन कलर ही, लाइट कलर करूँगी इसका, ज़्यादा कलर नहीं दूँगी प्याज को। ये लीजिए गाइस, प्याज हमारा जो है ना सोते हो गया है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, मिर्चें, तमाम स्पाइसेस जो है शामिल करके इसको अच्छी तरीके से भूनूँगी। इसको मसाले को अच्छी तरीके से भुना होना चाहिए। ये लीजिए जी गाइस, माशाल्लाह से हमारा ये मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें मटर और ये मोंगरे जो है वो डालूँगी और इनको खूब अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। देखिए ये बहुत मज़ेदार मोंगरा सब्ज़ी तैयार होती है और इतना मज़ा आता है इसका। ख़ास तौर पे अगर आप इसको पराठे के साथ खाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी होते हैं, लेकिन वैसे भी ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। गाइस इसको खूब अच्छी तरीके से हमने भूनना है। आप इसमें चाहें तो मटर ना डालें, इनको हटा भी सकते हैं, खाली मोगरा और आलू बना लें। लेकिन मैंने इसमें मटर शामिल करनी थी, इसका टेस्ट जो है ना बहुत मज़ेदार होता है, तो इसलिए मैंने मटर और मोंगरे दोनों को एक साथ किया। आप मुख्तलिफ वेजिटेबल भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गाजर हो गई, गोभी हो गई, तो इसलिए, लेकिन मैंने सिर्फ मटरों का ही इंतखाब किया कि इसमें मटर शामिल करके इसको भूनूँगी और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। ये लीजिए गाइस, हमारे ये मटर और मोंगरा जो है वो अच्छी तरीके से भून चुके हैं। अब मैं इनको इतनी देर तक पकने के लिए रख दूँगी जब तक ये मटर और मोंगरा गल नहीं जाते हैं। जब ये दोनों चीज़ें गल जाएंगी तो फिर हम इसमें आलू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं तो इनको ज़रा टाइम लगता है। तो ये तकरीबन 30 मिनट तक हम इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। ये गाइस, हमारी ये मोंगरा सब्ज़ी जो है वो अच्छी तरीके से गल चुकी है। सिर्फ मटरों में थोड़ी सी कसर है कि ये अभी थोड़े जिस तरीके से गलने चाहिए प्रॉपर वैसे नहीं गले हैं। अब इस स्टेज में मैं यहाँ पे आलू शामिल कर रही हूँ। आलू और मटर जो कसर रह गई है वो फिर इस तरीके से आलू के साथ जो है वो गल जाएंगे जब तक आलू गलेंगे। ये बहुत मज़ेदार ये सब्ज़ी तैयार होगी और सिंपल तरीके से हमने इसमें कोई इतना हार्ड फाट कोई मसाले शामिल नहीं किए हैं। नॉर्मल नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर है। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके अब इसको इतनी देर तक ढाँप के रख दें। मैंने तकरीबन आधा घंटे के बाद ये खोला है, ढक्कन हटाया है, तो मोंगरा गल चुके हैं और मटर में थोड़ी कसर है तो वो अब आलूओं के साथ गल जाएंगे। अब मज़ीद इसको हम 10 से 15 मिनट तक के लिए ढाँप के रख देंगे हल्की आंच पर, ताकि अच्छे तरीके से ये बाकी की सब्ज़ियाँ भी गल जाएँ। ये लीजिए माशाल्लाह से अल्लाह के फजल करम से ये देखें जी, हंडिया हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और ये देखें पानी बिल्कुल भी नहीं है, हमने पूरा इसका जिसने जो सब्ज़ी ने पानी छोड़ा था वो भी खुश्क हो चुका है और आलू, मटर, मोंगरा तीनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। अब यहाँ पे इस स्टेज में मैं इसमें हरा धनिया शामिल करूँगी और इसको 5 मिनट दम पे रख दूँगी ताकि हरा धनिया का फ्लेवर जो है वो भी इसमें शामिल हो जाए। तो यकीनन आपको आज भी पसंद आई होगी। मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।